स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर, जिसमें तमाम अपडेट्स एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अनुमति नहीं है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली है भूपेश बघेल को। पंजाब के उप मुख्यमंत्री को अनुमति नहीं मिली है। अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं है। आज लखीमपुर जाने वाले थे दोनों नेता, लेकिन अब अमौसी एयरपोर्ट पर उनको उतरना था, लेकिन यहां पर उतरने की अनुमति उनको नहीं मिली है। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम नेता जब पहुंचना चाहते थे लखीमपुर खीरी, तो वहां पर उनको नहीं पहुंचने दिया गया, अलग अलग रास्तों पर ही रोक दिया गया। बातचीत करने के लिए पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट इसको लेकर? पवन, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अनुमति नहीं मिली है अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचना चाहते थे और लखीमपुर जाना चाहते थे, उनको भी अनुमति नहीं मिली है। क्या खबर इसको लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार लखीमपुर खीरी के हालात बने हुए हैं, तो वहां के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने धारा 144 लगा दी है। इसके चलते जो प्रशासन है उसने साफ मना कर दिया, यहाँ जो भी वीआईपी वीवीआईपी यहाँ पहुंचने वाले हैं उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी के चलते पहले प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को इनको अनुमति नहीं दी गई थी और उनको रात को हाउस अरेस्ट किया गया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी पुलिस प्रशासन से झगड़कर बाहर निकल गई। इसके बाद में अभी ये लगातार ये खबर आ रही है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां लखीमपुर जाने वाले थे, तो उनको अब जो लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट है वहां न उतरने की अनुमति न उतरने का कहा गया है कि उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरह से लगातार जो वीआईपी वीवीआईपी के मूवमेंट वहां लगातार अब लखीमपुर जाने के लिए शुरू हो गए हैं, क्योंकि माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। धारा 144 लगी हुई है, इसके चलते किसी भी वीआईपी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, पंजाब के उप मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं अगर बात की जाए सीतापुर की, तो यहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने पर प्रियंका गांधी और पुलिस वालों के बीच कहासुनी हो गई। प्रियंका गांधी ने पुलिस अधिकारियों से दो टूक कहा कि बगैर वारंट आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। अफसरों मंत्रियों से वारंट लेकर आओ, महिला से बात करने की तमीज सीखो, इस देश में कानून है। तो इस तरह की बातें पुलिस वालों से झड़प में प्रियंका की हुई है। अगर कोई गलती कर जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा। और सीतापुर में कांग्रेस का हंगामा हुआ है। जी हां, प्रियंका को हिरासत में लिए जाने का विरोध यहां पर देखने को मिला है। पुलिस लाइन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। 2nd बटालियन गेट पर कार्यकर्ताओं का यह हंगामा देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से प्रियंका को हिरासत में लिया गया, लखीमपुर जाने से रोका गया, अब उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हंगामा किया। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, उन्हें छोड़ा जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। और इसी को लेकर हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर 2nd बटालियन गेट पर कार्यकर्ताओं का हंगामा पुलिस लाइन में देखने को मिला है। और लखीमपुर हिंसा पर मायावती का भी हमला। लखीमपुर की जो घटना है वो बेहद दुखद है, निंदनीय है। नेताओं को जाने से रोका जा रहा है, एससी मिश्रा को नजरबंद किया गया है। तो मायावती भी अब कहां पीछे रहने वाली थी। मायावती ने भी अब इसको लेकर कह दिया है कि जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई है, जो ट्वीट उन्होंने किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना निंदनीय है, लखीमपुर की घटना दुखद है और नेताओं को यहां पर जाने से रोका जा रहा है। एससी मिश्रा को भी नजरबंद किया गया है। तो मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके हमला बोला है सरकार पर।
और लखीमपुर के मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने अपने ट्वीट में ये तमाम बातें कही। हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नजरबंद किया गया है, निंदनीय है घटना और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है जो वो हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद एससी मिश्रा को कल देर रात यहां लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया, जो अभी भी जारी है, ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी ना जा पाए। वहीं बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन ने उनके लखनऊ आवास के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया है और लखीमपुर जाने से रोक दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ प्रशासन कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर लखीमपुर जाने से उन्हें रोक रही है। हमारा ये अधिकार है कि हम जहाँ भी जाना चाहें जाएं और हम शांतिपूर्वक जा कर के अपना जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में जाना चाहते थे, पर इन्होंने हमको रोका और अब इन्होंने हमको एक नोटिस दिया है, जो कि उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आप लखीमपुर में जो आपका जाने का प्रोग्राम है उसको स्थगित कर दिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी के नेता को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अंदेशा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं, तो इनकी इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो अभी हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, चूँकि इन्होंने रोक दिया जाने से, तो इसलिए हम इसको अभी स्थगित करते हैं, इस कार्यक्रम को। तो लखीमपुर से जुड़ी हर खबर हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में न्यूज 18 की 18 टीम इस वक्त न्यूज 18 की जो टीम है वो मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्थानीय लोग पूरी घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रही है, तो हमारी टीम वहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तैनात हैं और एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन है, मौके पर था, प्रशासन को सारी बात का पता है। इस बात की जो सुबह शांतिपूर्वक काम चल रहा था, किसानों ने किसी को कुछ नहीं कहा। सुबह से अपना मांग रखी हुई थी, काले झंडे दिखाने की खाली। किसान तो शाम हो चुकी थी, किसान घर जाने वाले थे। कैसे गाड़ी चली बताइए? हम लोग जब घर जा रहे थे अपने, वापस 4 बजे हमारा समाप्त हो गया था, तो इन्होंने पीछे से गाड़ी भगा के लाए। तीनों गाड़ी इन्होंने किसानों के ऊपर चढ़ा के निकाल दी। कौन था वो? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा भी गाड़ी में था। मोनू मिश्रा। और ये तकरीबन 4 बजे की बात होगी, 3:30-4 के बीच में किसानों की ये शर्त थी कि ये रास्ता जो हमारा रहेगा, जो डिप्टी सीएम है वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। किसानों के बीच में वार्तालाप हो गई थी प्रशासन की। प्रशासन ने कहा था कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है जी। किसान जब वापस जा रहे थे, वहां से पैदल आ रहे थे, इधर के लिए अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, पीछे से शरारती अनसर मोनू मिश्रा और कुछ बीजेपी के अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, वो गाड़ियों में असला जानबूझकर मोनू मिश्रा जानबूझकर और पूरा प्लान था उनका। जानबूझकर नहीं, पूरा प्लान था उनका। गाड़ी में असले से लैस गुंडा थे, सब बीजेपी के पदाधिकारी थे, बड़े बड़े औहदों पे। उन्होंने 4-5 किसानों को शहीद कर दिया। बहुत गंभीर चोटें किसानों को आई हैं। एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी गिरफ्तारी की भी मांग आप लोग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग है, सांसदी से इस्तीफा दें। केशव प्रसाद जो हैं डिप्टी सीएम, वो भी इस्तीफा दें। तो देखिए, लोग नाराज हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। गिरफ्तारी होनी चाहिए और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। जो यहाँ कल हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही गलत तरीके से हुआ और यहाँ अभी भी देखिए लोग आक्रोशित हैं। पुलिस फोर्स का जमावड़ा है, लोग यहाँ पर आ गए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि इस रूट पर उनको नहीं आना था। प्रशासन से बात हो गई थी, प्रशासन के लोगों की, किसानों से यहाँ की बात हो गई थी, लेकिन जानबूझकर रूट बदला। रूट क्यों बदला, किसकी वजह से बदला और फिर ये हादसा हुआ। कुछ लोगों का आरोप है कि गाड़ी पीछे से चढ़ाई गई, कार्यक्रम खत्म हो गया था, लोग घर जा रहे थे। तो ये तस्वीरें यहाँ की हैं जो आप देख रहे हैं। अभी भी यहाँ लोग आक्रोशित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साथ अजीत सिंह, लखीमपुर खीरी, न्यूज 18। वहीं लखीमपुर की घटना पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का क्या कहना है, जरा सुनिए। हैं अजय मिश्रा, उनके भी 3 वर्कर्स मारे गए हैं, उनके ड्राइवर्स मारे गए हैं। आशीष मिश्रा उनके बेटे हमारे साथ हैं, जो लगातार हो रहा है कि इनकी गाड़ी पर हमला। क्या हुआ था पहले बताइए। बस अब लगभग 35 सालों से हमारे यहाँ बनबीरपुर में दंगल का आयोजन होता है, जिसका देखरेख हम लोग कर रहे थे। आदरणीय डिप्टी सीएम जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे। तो रिसीव करने के लिए उनको
तीन वाहनों में हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पथराव उनके ऊपर वो गाड़ियों पर हुआ। उनकी गाड़ियों को पलट दिया गया, जला दिया गया और उसमें हमारे ड्राइवर को मार दिया गया। 2-3 कार्यकर्ता थे, उनको मार दिया गया। आपकी गाड़ी को भी पलटते हुए दिखा हमने वीडियो में, थार जीप थी, पलट रहे थे, गाली गलौज भी हो रही थी। क्यों नाराज थे इतना आपसे वो लोग? बस अब ये तो चूंकि वो किसान नहीं होंगे, उसमें किसानों के उसमें 2-4 उपद्रवी पहुंच गए होंगे, इसी प्रकार की घटना हुई होगी। वरना एक टी शर्ट भी उसमें हमने दिखी जिसपे भिंडरे वाला लिखा है, जो खालिस्तान की मांग करते हैं। क्या बाहरी लोग भी थे इसमें? अब बाहरी लोग वैसा होंगे, क्योंकि जो लोगों की सुनने में आ रहा है वो हमारे जनपद के लोग नहीं थे। उसमें 2 की मौत हुई, वो बहराइच नानपारा के हैं। जी जी। लेकिन आपके ऊपर इतनी क्यों नाराजगी थी? पिताजी भी कह रहे थे कि हम FIR दर्ज कराएंगे, हमारे 3 वर्कर्स मारे गए हैं। आप लोगों को पता रहा होगा कि वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, काला झंडा दिखा रहे हैं, तो कैसे उस रूट पे चले गए? लेकिन बस अब उसमें रूट, एक तो रूट वही था, अभी तक तो कार्यक्रम यही था कि उधर से ही उनको आना था, डिप्टी CM को या चीफ गेस्ट को। तो लेकिन हम लोगों को इतना ये आभास नहीं था कि भाई अगर किसान है, सब लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सभी लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु उसमें तलवार और बांका चला करके लोगों की हत्या कर देना, ये तो गलत बात है। कांग्रेस सपा सब आरोप लगा रही है, पूरा उनका टारगेट आप आ गए हैं कि आशीष मिश्रा चूंकि गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और आपने सब किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को कार्यक्रम के समापन तक का मैं वही कार्यक्रम स्थल पर ही था, बनवीरपुर में, जहाँ पर दंगल का आयोजन हो रहा था, जिसका प्रमाण अगर आप लोग लेना चाहें तो आज के समय में प्रमाण की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खोज निकालो। वहाँ पर 2,500 से 3,000 की पब्लिक थी। प्रशासनिक स्तर, चूंकि डिप्टी CM का मामला था तो वहाँ पर एडिशनल SP, CO, SDM इस लेवल के अधिकारी भी लोग थे। क्या वो किसान थे या और लोग थे? बस अब किसान ऐसा तो नहीं हो सकता हिंदुस्तान का किसान इतनी निर्मम घटनाओं करने वाला। आप लोगों को पता कैसे नहीं चला? आपके पिता गृह राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, राजनीति में हैं, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रहा था? आप लोगों को सूचना नहीं थी कि ये होने वाला है? अब सूचना में तो ये था कि काले झंडे का प्रदर्शन होगा, तो लेकिन लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना, आप धरना दीजिए, झंडा दिखाइए, वो तो ठीक बात है, लेकिन इतनी बड़ी घटना का अंदेशा किसी को नहीं था। पूरा देश यहाँ आ रहा है, राहुल गांधी, टिकैत, चंद्रशेखर रावण, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव। हम सबसे आग्रह केवल इतना ही करेंगे कि न्यायिक जांच हो और न्याय में जो भी दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। वो लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्यायिक, हमने क्या कहा आपसे, हमको तो दोषी सब मानेंगे, लेकिन न्यायिक जांच हो। मुझे पूरा भरोसा है अपने कानून व्यवस्था पर, अपनी सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि जो भी होगा वो न्यायिक होगा और निष्पक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशीष मिश्रा, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो किसान अगर होते तो इतना बड़ा उपद्रव नहीं करते। हमारे वर्कर्स भी मारे गए, लेकिन इसमें पुलिस का फेलेवर जरूर सामने आया। हालांकि इनका एक कहना है कि ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी गाड़ी पलट दी, उस रूट पर हमको नहीं जाना था, डिप्टी CM थे इसलिए हम आए। हालांकि विपक्ष आशीष मिश्रा को ही खलनायक बना रहा और कह रहा है कि सब कुछ ये दोषी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जाँच के लिए तैयार हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर हिंसा में एक और मौत की खबर मिल रही है। घटना में घायल पत्रकार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है स्थानीय पत्रकार की इलाज के दौरान मौत हुई है। हिंसा में पहले घायल हुए थे, इलाज चल रहा था, और अब खबर ये आ रही है कि पत्रकार की इस हिंसा में अब मौत हो गई है इलाज के बाद। तो लखीमपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, बताया जा रहा है कि और मौत की खबर है। घटना में घायल पत्रकार की मौत हो गई है। स्थानीय पत्रकार बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा था अस्पताल में, घायल हो गए थे, भर्ती के लिए अस्पताल में इलाज चल रहा था, एडमिट कराया गया था, और अब खबर ये मिल रही है कि इनकी मौत हो गई है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। तो लखीमपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, और आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर लगे हैं। हिंसक झड़प के बाद लखीमपुर खीरी में माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप चरम पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच अचानक हिंसा क्यों हो गई, इस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। आज दोपहर में 3 से 3:15 बजे की ये घटना है। दूसरी ओर से आता हुए वाहन ने लोगों को टक्कर मारी है और उसके कारण से 4 डेथ हुई हैं। फिलहाल अभी चारों डेड बॉडी यहीं पर हैं, और हम लोग किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और सारी जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वाहन दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। इस पर जो पीड़ित पक्ष के द्वारा, मृतक के परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अगली विधिक कार्रवाई करने की कार्रवाई की। रविवार शाम पहले खबर आई कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ा दी गई, जिसके चलते 2 किसानों की मौत हो गई। ये किसान मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। हादसे के बाद हंगामा शुरू हो गया। मौके पर 3 गाड़ियों को फूंक दिया गया। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई। हिंसक झड़प के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जो बेहद डरावने हैं। एक वीडियो में कुछ लोग डंडों से पीट कर हत्या करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के आधार पर ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने खालिस्तान कनेक्शन की ओर भी इशारा किया है। लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। इस पूरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि उनके बेटे आशीष मिश्रा घटना वाली जगह गए ही नहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहां पर पहुंचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहां पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वही लाठियों से पीट करके मार दिया। बनबीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। विवाद पर सफाई भी दी जा रही है, मगर सवाल अभी भी कायम है। साथ ही सियासत भी हावी हो चुकी है और समूचा विपक्ष हमलावर है। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं। और खबर मिल रही है अखिलेश यादव के आवास के बाहर हंगामा हो गया है। जी हां, अखिलेश यादव के आवास के बाहर हंगामा हुआ है, क्योंकि हम आपको बता दें अखिलेश को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम वो नेता जो लखीमपुर जाने के लिए तैयार बैठे थे, उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव के घर के बाहर हंगामा हुआ है। भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर जमावड़ा लगा है। एसपी के कार्यकर्ताओं का अपने नेता को हाउस अरेस्ट किए जाने पर इनका हंगामा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि वो लखीमपुर ना जा पाए और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लेकिन अब जो कार्यकर्ता हैं एसपी के, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी तादाद में इस वक्त एसपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर है और इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारी तादाद में जुटा हुआ है अखिलेश यादव के घर के बाहर और अपने नेता को अरेस्ट किए जाने पर हंगामा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? अलाउद्दीन, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आवाज मिल रही है। मैं आपको तस्वीर ताज़ा दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने से।
आप साफ तौर से देखें तो यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ गई है। अखिलेश यादव का जो निजी आवास है उसके ठीक सामने जो है सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी है और तमाम लोगों की तादाद जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलें कि दोनों तरफ से जिस तरह से रास्ते को बैरिकेड किया गया है और ख़ासतौर से एक तरफ जो है ट्रक का इस्तेमाल प्राइवेट किया है प्रशासन ने, दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप साफ तौर से एक बार फिर से देखें कि दूर दूर तक जो भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिख रही है उससे बात साफ हो जाती है कि अब जिस तरह से हालात बने हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन अनुराग भदौरिया मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ। अनुराग जी, इधर से आप आए तो क्या ट्रक के ऊपर चढ़ के आए, क्या कैसा है? देखिए कमाल है भैया, पहली बार लोकतंत्र में देखने को मिल रहा है कि आपने 16-16 पहिए के ट्रक लगा दिए। ऐसा लग रहा है जैसे इसको हम कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं। कमाल है भाई, लोकतंत्र में हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हुई है, उन परिवार को से मिलना। क्या मैं पूछना चाहता हूं सरकार के, आप सरकार से क्या पूछे परिवार के बारे में, मैं आपसे पूछता हूं किसी के परिवार में अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो क्या अपने परिवार के लोगों से लोग मिलने नहीं जाएंगे? इस तरह से रोक दिया जाएगा? भाई कौन सी ऐसी घटना कर रहे थे जो आपने इतना यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी, ऐसा किलाबंदी कर दी जैसे लगता है कि आपने किसी यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को रौंद देगी, किसी के इनके यहाँ मार दिया जाएगा, किसी की हत्या कर दी जाएगी, किसी को ठोक दिया जाएगा, उनसे मिलने भी जाओ तो हाउस अरेस्ट कर देंगे। इसके मतलब आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में? उत्तर प्रदेश में सरकार चाहती क्या है? अलाउद्दीन, जिस तरह से अब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हम तो शांति से लखीमपुर जाना चाहते हैं और क्यों आखिर इतनी ज्यादा यहां पर गाड़ियां लगा दी गई हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कह रही है कि उसमें परेशानी हो सकती है उसको संभालने में। लेकिन क्या हम ये माने कि आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, राजनीति क्योंकि पूरे चरम पर है, अलग अलग जगहों के पार्टियों के नेता और सभी लखीमपुर जाना चाहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसके लिए जरूरी था इनको हाउस अरेस्ट करना। अलाउद्दीन, क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना इसलिए हाउस अरेस्ट का पूरी कवायद की गई है? तो आपको क्या लगता है हम सब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे? परिवार से मिलने जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे? अरे हम अपनी गाड़ियों में सब लोग जाते, परिवार से मिलते, उनके दुख में शामिल होते। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब इतनी भारी तादाद में एक साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर की तरफ चलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के आशंका को देखते हुए पुलिस ने ये किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। राज्य मंत्री अजय मिश्रा